नमस्कार दोस्तों, बात बुरहानपुर के 24/7 पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक विशेष चर्चा लेकर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं न्यूज चैनलों के माध्यम से कहीं ना कहीं हमें जानकारी मिल रही है कि पूरे देश में जो हनुमान जी को लेकर जाति की बात की जा रही है। आज एक हमने एक नेता का बात सुनी जहां पर सुनने में मिला कि वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के हनुमान जी है, कोई कहता है जाट समाज के हनुमान जी है, कोई कहते हैं ब्राह्मण समाज के हनुमान जी है। इसको लेकर आज हम हमारे छोटे से शहर बुरहानपुर में एक चर्चा कर रहे हैं। इन लोगों से हम जानना चाहते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पर कई मुस्लिम समाज के लोग हैं, कई हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, कई ब्राह्मण समाज के लोगों से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं और इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से देश में हनुमान जी को लेके जातिवाद की बात की जा रही, कहीं ना कहीं जाति में बांटने की बात की जा रही, ये कहाँ तक सही है। इस मुद्दे को लेकर बात बुरहानपुर के 24/7 पर हम आप लोगों के पास आ रहे हैं। तो देखिए, इस चर्चा में आप लोगों को लगता आनंद आई और आप भी आपके दिमाग के पर्दे खोलिए। जिस प्रकार से राजनीतिक लोग राजनीतिक स्टैंड अपना और राजनीतिक में नाम कमाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को भयभीत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो इस गोष्ठी को आप जरूर सुनिए। तो देखिए, आज हम इन लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। देखिए, माँ अंजनी ने तपस्या किया। तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न होकर के और अंजनी के वहाँ गए। उसको तो श्राप था, तो इसलिए कि तुम्हारे बचपन में कुंवारेपन में तुम्हें संतान होगी। तो भगवान शिव ने जो है तो वहाँ जा करके अंजनी को यानी अपना अंश प्रदान किया और उनके अंश से कर्ण से पैदा हुए, कान से पैदा हुए हनुमान जी। कान में ही उन्होंने मंत्र दिया और कान से ही हनुमान जी उत्पन्न हुए। और जब वो हनुमान जी उत्पन्न हुए तो फूकने के कारण पवन देवता ने जो है तो ले जा करके और भी जो उनको गर्भाधान कराया। तो गर्भाधान क्या, वो तो तत्काल ही पैदा हो गए, उसमें उसका कोई दोष आरोपण तो किया नहीं जा सकता। और संप्रदायवाद में जो बांटने की कोशिश की जा रही है हनुमान जी को, ये निरर्थक वाली बात है। और एक निरर्थक जो विवाद कर रहा हो उसके विवाद को कोई यानी जो है तो महत्व नहीं देना चाहिए। हमारे हनुमान जी जो है तो शंकर सुवन है, शंकर जी के अंश से उत्पन्न है। और पवन देव का सिक्का लगा हुआ है उनको, और सिक्का अंजन केसरी का भी लगा हुआ है। तो केसरी नाम का कोई वानर था। वानर का तात्पर्य होता है नर, वानर। जो शक्तिशाली नर थे उन नरों में से था वो है। हनुमान जी कई रूप ले लेते थे, तो वो कई रूप में जो व्यक्ति अपने रूप में मानता हो तो वो मानता रहे। लेकिन यथार्थ में इसमें राजनीति पॉइंट जोड़ना अच्छी बात नहीं है। हम तो उन लोगों से यही कहेंगे कि भैया राजनीति में हनुमान जी को या शंकर जी को या राम जी को घसीटने की कोशिश मत करो और अपने अपने धर्म को अपने अपने हिसाब से पालन करो। इस्लाम में ऐसी कोई परंपरा या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसमें किसी को देवता माना जाता हो। इस्लाम में सिर्फ एक अल्लाह को माना जाता है और उसके अवतार, उसके मैसेंजर को बहुत एहतराम की नज़र से देखा जाता है। अगर ये हिंदुओं के एक बहुत बड़े देवता है, हमने बचपन से सुना है, हनुमान जी का नाम बहुत ज़्यादा रहा है। जब भी किसी ने देखा है हमने कि जब भी कोई कुछ बोलता है हिंदू भाई हमारा, वो जय बजरंगबली बोलता है। तो वो एक हिंदुओं के एक बहुत बड़े भगवान हैं, बहुत पावरफुल भगवान है और वो हिंदुओं की भगवान है। अब कोई उसको सियासी तरीके से सियासत का रंग देकर अगर वो अपना अपना करना चाहता है तो वो अपनी अपनी रोटियां सेक सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। भगवान का इस्तेमाल हर इंसान कर सकता है। नहीं, वो जैसा उन्होंने बताया कि जैसा सुल्तान वैसा हनुमान, जैसे जीशान वैसा हनुमान, एक इत्तेफाक है। किसी मान सम्मान ये कहाँ से आया फिर? तो ये एक अलग लफ्ज़ है, इसको इससे मिलाया नहीं जाएगा। और जहाँ तक राजनेताओं का मामला है, उनसे मजहबी मामलात को पूछना भी नहीं चाहिए। अगर उन्होंने कोई मजहबी मामला दिया है तो उन्हें इतनी मालूमात नहीं होती मजहबी लोगों को। इससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ राजनीति है और कुछ भी नहीं है। हर पार्टी अपनी राजनीति की वजह से मजहब का इस्तेमाल करती है, उन लोगों को करना नहीं चाहिए। हनुमान जी एक हिंदू धर्म के एक बहुत पावरफुल भगवान है और हमने हमेशा उनको बहुत माना है। इसलिए माना है उनको कि वो जब भी किसी हिंदू ने कहा है जय बजरंगबली, तो हमेशा बचपन से फिल्मों में भी देखते आए हैं कि उनका नाम सबसे ज़्यादा रहा है। तो वो इस हिसाब से वो पावरफुल भगवान है, लेकिन हिंदुओं के भगवान है। भाई ये राजनीति तो श्री राम मंदिर से ही स्टार्ट हो रही है। कोई मैं समझता हूँ जहाँ तक कि ये भगवानों को लेकर जब भी अगर राजनीति में आया जाएगा हमारे देश का वातावरण बेहतर नहीं होगा। ये बेहतर नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है।
ऐसे समझदार लोगों को ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस संबंध में तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये जातिवाद और ये जो भी कुछ चल रहा है देश में, वो आस्था के विरुद्ध कार्य है। वो हकीकत में यह है कि हनुमान जी जो शास्त्र में हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हनुमान जी जो है वो महादेव जी के रुद्र अवतार है और उनको रुद्र अवतार में ही पूजा जा रहा है। उनका जन्म वानर जाति में हुआ था, लेकिन हनुमान राम जी की असीम कृपा से उनको भक्त मान करके उन्होंने भक्त बनाया और उनकी पूजा की जाती है राम भक्त के रूप में। वो कोई जाति और कोई इसके नहीं है, वो एक रूप है महादेव जी के, रुद्र अवतार है उनका, अवतार हुआ है उनका।